Hasta la vista, कैसे हो मैं बादाम पेस्ता। मैं हूँ मनबुद्धि बालक। और एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यह दुनिया तो शुरू से सिर्फ एक ही बनाई गई है, लेकिन देश, राज्य और प्रांत हमने खुद से बनाए हैं, धर्म के आधार पर, कल्चर के आधार पर और आइडियोलॉजी के आधार पर। और इन्हीं वजह से हमें दंगे देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं एक अलग राज्य या देश बनने की आवाज भी उठती रहती है। कुर्दिस्तान, कोसोवो, कश्मीर, कैटलोनिया, तिब्बत, ताइवान, हांगकांग, स्कॉटलैंड और ग्रीनलैंड, ये सब वो जगह हैं जहां सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं। मेरा मतलब यह है कि लोगों की जिद है कि एक अलग देश बनना चाहिए और गवर्नमेंट इन सब को किसी तरह से कन्विंस करने की कोशिश में लगी हुई है कि नए देश बनाने से किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है, यहाँ तक कि इससे ज्यादातर नुकसान ही है। दूसरे विश्व युद्ध के करीब जब हमारी 3% जनसंख्या की मौत हुई थी तो कुछ ग्लोबल लीडर की मीटिंग हुई और वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्रस्ताव रखा गया ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई परिस्थिति ना देखने को मिले। खैर, वो आइडिया जल्दी फेल हो गया, लेकिन उस वक्त जो भी डिसीजन लिया गया होगा उसकी कोई वजह तो रही ही होगी। आज हम उसी को जानने वाले हैं। तो पूरी दुनिया पर सिर्फ एक गवर्नमेंट का राज होना कैसा होगा, कैसे चुनी जाएगी वो सरकार, इस चीज से हम सब लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या होगा अगर पूरी दुनिया सिर्फ एक देश बन जाए। तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। सदियों से सभी लोग उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब हम आपस में लड़ना खत्म कर दें, जब ये वॉर, बॉम्ब और मिलिट्री की जरूरत ही ना पड़े और हर जगह सिर्फ शांति हो। लेकिन जब तक एक मुल्क दूसरे मुल्क पर मजहब और बॉर्डर के नाम पर हमले करते रहेंगे तब तक ऐसा होना मुमकिन नहीं लगता है। तो इसका सबसे बेहतरीन उपाय यह है कि ये जो 195 से ज्यादा देश और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन्हें आपस में मिला दें। डेफिनेटली इसके बाद कुछ भी लड़ने के लिए नहीं बचेगा, लेकिन ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। इसके लिए हमें स्क्रैच से शुरुआत करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हम सालों से चली आ रही परंपरा, संस्कृति, भाषाओं और करेंसीज को लेकर एक में मिला देंगे। ऐसा करना मानव जाति के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन जिस तरह हमारे भारत में ही विभिन्न विभिन्न प्रकार की बोली, संस्कृति, सबका एक अनूठा संगम है, उसी तरह पूरी दुनिया में भी होगा। जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इसके भी कुछ पॉजिटिव तो कहीं निगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे। चलिए सबसे पहले सकारात्मक पहलू पर नजर डालते हैं। तो सभी देशों के आपस में मिल जाने से हम धरती में होने वाली दिक्कतों का एकजुट करके सामना कर सकते हैं। उसी में एक जगह जहां हम इसका प्रभाव सबसे ज्यादा देखेंगे वो है क्लाइमेट चेंज की जंग में। इवन यूएसए और चाइना ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंडर 2015 में सख्त रूप से ग्रीन हाउस इमिशन को कम करने का संकल्प लिया। तब से चाइना ने क्लाइमेट को बेहतर करने की बहुत कोशिश करी है और खूब पैसे भी खर्च किए हैं। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स अपनी कमिटमेंट से बाहर हो गया। एक सरकार होने से इस तरह के निर्णय पर कैसे काम करना है, किस तरह से इसे एग्जीक्यूट करना है, इस पर हम ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। यहाँ तक कि रिसोर्सेज को भी फिर हम एक साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। अगला बहुत बड़ा फायदा यह होगा कि पूरे विश्व में युद्ध खत्म हो जाएंगे, जहां युद्ध की मुख्य वजह ही एक देश का दूसरे देश पर दबदबा बनाना और अपने क्षेत्रफल का विस्तार करना होता है। एक देश होने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसी कोई विचारधारा ही नहीं बचेगी। हम सभी जानते हैं मानव जाति के हमेशा जिंदा रहने के लिए न्यूक्लियर वेपन और युद्ध को खत्म होने की आवश्यकता है। और चाहे न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कहीं भी हो, नुकसान सभी को होता है। दुनिया में करीब 17,000 न्यूक्लियर वेपन है, जिसमें सबसे ज्यादा रशिया, चीन और यूएस के पास है। पर इन सब पर होने वाला खर्च और मिलिट्री डिफेंस के बजट को हम अपनी हेल्थ फैसिलिटी को इम्प्रूव करने में और प्राकृतिक आपदाओं से बचने में इस्तेमाल कर पाएंगे। रक्षा बजट के कम हो जाने से हमें जीवन स्तर में सुधार भी देखने को मिलेगा। अभी जहाँ गरीबी और अमीरी में बहुत बड़ा गैप है, कई देश तो हाइपर इन्फ्लेशन से जूझ रहे होंगे, ये सब कम हो जाएंगे। एक देश का मतलब होगा सिर्फ एक करेंसी, जहाँ अभी कोई भी देश अपनी करेंसी की वैल्यू को खुद से बढ़ा घटा सकते हैं। वहीं एक देश होने के बाद चीन जैसे विकसित देशों की इकोनॉमी में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। करेंसी एक्सचेंज ना होने से अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कम दाम में नहीं बेच पाएंगे और ना इसकी जरूरत होगी। इसका मतलब कंपनियों को उनका उचित दाम भी मिलेगा। इससे डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री को काफी ज्यादा फायदा होगा, लेकिन इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं होगी कि वो सरकार हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही करे। तो इस चीज का सबसे बड़ा नुकसान यही होगा कि जहां चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे कुछ देश में ही सरकार की तानाशाही चल रही है, फिर ऐसी समस्या से पूरी दुनिया को जूझना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बुरे सोच का व्यक्ति इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करे। वैसे तो इस नए एकमेव सरकार के लिए प्रचार प्रसार बिल्कुल अभी की तरह ही होगा और पूरे देश की वोटों की भी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन दिक्कतें फिर भी हो सकती हैं और करप्शन और भ्रष्टाचार से तो आप सभी अच्छे से वाकिफ हैं।
कोई इस बात को सुनिश्चित नहीं कर सकता है कि हम जिसको अपना नेतृत्व करने के लिए भेजें किसी बुरी सोच का व्यक्ति बन जाए और फिर हम विश्व में कहीं भी हों, उस सरकार से बचना काफी मुश्किल होगा। मेरा मतलब है कि लोकतंत्र या डेमोक्रेसी पूरी तरह से खत्म हो सकती है। साथ ही एक राष्ट्रीयता की भावना भी खत्म हो जाएगी। राष्ट्रीयता अपने आप को, संस्कृति को विकसित करने के लिए काफी जरूरी होती है। जब वर्ल्ड कप होता है तो हम सब अपने देश के जीतने पर खुश होते हैं, वहीं हारने पर दुखी भी होते हैं। लेकिन एक देश होने के साथ ये सभी चीजें खत्म हो जाएंगी। 1960 के स्पेस रेस के बारे में तो आप सबको पता होगा ही, जब रशिया और यूएसए में कंपटीशन थी कि स्पेस में सबसे पहले कौन पहुंचता है, और यूएसए ने उसमें बाजी भी मारी थी। ये सब राष्ट्रीयता की वजह से कहीं ना कहीं मुमकिन हुआ था। राष्ट्रीयता की वजह से एक कंपटीशन की भावना जागृत होती है, जिससे हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, और ये ना होने से शायद हम कहीं पीछे रह जाएं। इससे एक और बड़ी दिक्कत यह होगी कि ऐसा इम्प्लीमेंट कर पाना काफी मुश्किल होगा। यह एक काफी चुनौतीपूर्ण भरा काम होगा। शायद कुछ मतभेद भी शुरू हो जाएं, और जिस चीज से हमें डर था, मतलब दंगे या प्रोटेस्ट, ये सब वापस से शुरू हो जाए। हमें एक सार्वजनिक भाषा चुननी होगी, हमें एक करेंसी चुननी होगी। पता नहीं पुरानी करेंसी कब तक लीगल टेंडर होगी। सवाल कई सारे होंगे, और जितना यह सुनने और डॉक्यूमेंट्स में आसान लगता है, रियल लाइफ में ये काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। शायद बहुत से लोगों को ये आइडिया भी पसंद ना हो, और ऐसा करने के लिए अभी मौजूद सभी देशों को विश्वास दिलाना पड़े, और शायद विरोधी और खासकर कि चीन जैसे विस्तारवादी विचारधारा वाले देशों को समझाने में हमें तीसरे विश्व युद्ध की भी जरूरत पड़े। लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।